दुनिया इतने विभिन्न प्रकार के अद्भुत स्थलों और घूमने के लिए इतने खूबसूरत जगहों से भरी पड़ी है कि यह डिसाइड करना मुश्किल होता है कि इनमें से कौन सी प्लेसेस सबसे अच्छी हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सभी अमेरिका में मौजूद टूरिस्ट प्लेसेस में से 10 ऐसे टूरिस्ट प्लेस को देखेंगे जो वाकई सबसे अच्छी प्लेसेस हैं। और इस लिस्ट में एक प्लेस ऐसी भी है जो ज्वालामुखी के ऊपर बनी है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के सिंह और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का 10वां सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट ग्लेशियर नेशनल पार्क है। दुनिया के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक ग्लेशियर नेशनल पार्क है, जहां आपको 20 से भी ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। और आपको बता दें कि यह पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां एक समय पर 100 से भी ज़्यादा ग्लेशियर उपस्थित थे और जो अपने शानदार व्यू की वजह से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। जहां पर पर्यटक इस पार्क के खूबसूरत दृश्य को देखने के साथ साथ कई सारे एक्टिविटी करते हैं। और अभी जैसा आपने देखा कि अमेरिका का 10वां सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट ग्लेशियर नेशनल पार्क है, जो अमेरिका के मोंटाना राज्य और कनाडा के अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सीमा पर स्थित है, जो लगभग 10 लाख एकड़ तक में फैला हुआ है, जिसमें 2 पर्वत श्रृंखलाएं, 130 से अधिक झीलें, 1000 से अधिक विभिन्न पौधों की प्रजातियां और सैकड़ों वन जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस पार्क में लगभग सभी मूल स्थानीय पादप और जीव जंतुओं की प्रजातियां उपस्थित हैं, जिनमें बड़े स्तनधारी जैसे भूरा भालू, चूहा और पहाड़ी बकरियों के साथ साथ दुर्लभ यानी लुप्त प्रजातियां जैसे कि वुल्वरीन और कनाडाई लिनेक्स इस पार्क में निवास करते हैं। और आपको बता दें कि इस पार्क के जंगलों में आग लगना आम बात होता है। बस केवल साल 1964 को छोड़कर इस पार्क में हर साल आग लगती है। और वही इस पार्क में साल 1936 में 64 बार आग लगी थी, जो कि रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। और वही साल 2003 में लगी 6 बार आग ने लगभग 550 किलोमीटर पार्क के 13% से अधिक हिस्सों को जला डाला था। और आपको बता दें कि यह पार्क अमेरिका में बचे कुछ स्थानों में से एक है जहां आप प्राचीन जंगल का आनंद ले सकते हैं। और संभव है कि आप इस जंगल में कई दिनों तक दूसरे मानव को नहीं देख सकते। और यह पार्क उन लोगों के लिए अधिक विकसित क्षेत्र भी प्रदान करता है जो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बाहरी रोमांच का लाभ उठाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि इस पार्क के ग्लेशियर साल 1850 के बाद से ही पिघलना शुरू कर दिए थे। हालांकि इस पार्क के ग्लेशियर साल 1980 तक ही पिघले थे, जिसके दौरान इस पार्क के ग्लेशियर काफ़ी दूर तक फैल गए। जहां एक सदी से पहले यहाँ कुछ 150 ग्लेशियर थे और वही आज केवल 26 ग्लेशियर बचे हैं। और इन सभी ग्लेशियर को साल 2030 तक गायब होने की भविष्यवाणी की जाती है, जिसका कारण बताया जाता है कि गर्म जलवायु पौधों को जल्द खिलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और फिर परागण करने वाले पंछी उन कीटों और पौधों के लिए बहुत देर से पहुंचते हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं और जो चक्र को सिंक से बाहर फेंकते हैं, जिसके कारण ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक इस पार्क के सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और आपको बता दें कि यह पार्क दुनिया की सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है, जहां पर आपको झीलें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप मोटर बोट, रो बोट या फिर डोंगी किराए पर लेकर इस झील के शानदार नज़ारे को देखने के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी रोमांचक और यादगार बना सकते हैं। धरती एक आग का गोला है जिसके भीतर दहकती गैस में उबलते लावे की ऊपरी परत है, जो गर्म दूध के मलाई की तरह जम चुकी है, जिस पर आज हम लोग रहते हैं। और यह बात हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है कि किसी चीज को जानना और उसे महसूस करना दोनों में बहुत फर्क होता है। और आप कल्पना कीजिए कि जब आपका कोई दोस्त जा रहा हो और उसी टाइम उसके पैर के तल से अचानक पृथ्वी के अंदर की उबलती लावा पृथ्वी के बाहर उसके पैर के तल के नीचे से निकले और उस उबलती लावा में आपका दोस्त गिर जाए और वो आपकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाए, तो जरा कल्पना कीजिए कि वह मंजर कितना खौफनाक होगा। लेकिन यह तो केवल एक कल्पना है जो रियल में लगभग नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दें कि यदि आप येलोस्टोन के जंगल में खड़े हों तो यह कल्पना केवल कल्पना न रहकर आशंका में बदल जाता है, जहां आप यह महसूस करोगे कि आपके पैर और खौलते लावे के बीच बस केवल एक पतली परत है जो लगातार उबलती रहती है और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखेंगे कि आपसे कुछ ही इंच के दूर पर गर्म गैस फुफकार कर निकल रही होती है और वही उनके बगल में अनेकों कुंड उबल रहे होते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के वायोमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में रॉकी पर्वत के बीच 8,983 वर्ग किलोमीटर तक फैली एक महाज्वालामुखी के ऊपर स्थित है। और यह पार्क ऐसी जगह है जहां धरती अभी भी सांस लेती है और इस पार्क का नेचुरल रूप है। कहने का मतलब यह है कि इस पार्क का वह रूप जो प्रकृति ने स्वयं बनाया, जिसे कोई इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इस पार्क के खूबसूरत और खौफनाक नज़ारे को प्रकृति ने स्वयं गढ़ा है। इसलिए यह पार्क पूरी दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, क्योंकि इससे पहले पार्क क्या होता है कोई जानता ही नहीं था। और आपको बता दें कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां कम से कम मानवों के द्वारा हस्तक्षेप होता है।
कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में दुनिया के अन्य पार्कों की तुलना इंसानों की बहुत ही कम हरकतें दिखाई देती हैं। जैसा कि अन्य पार्कों में देखा जाता है कि इंसानों ने उस पार्क में पानी वाले बोतल, कागज, नशीले पदार्थों के रैपर और अन्य चीजों को फेंका या छोड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना और इडाहो के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसे साल 1872 में स्थापित किया गया था और जो लगभग 2.2 मिलियन एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे ओल्ड फेथफुल, गीजर और ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग के लिए अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, जो ग्रिजली काले भालू, जंगली बायरान और भेड़ियों के अलावा अन्य जीवों की प्रजातियों को आश्रय देता है और जो अपने प्राकृतिक सुंदरता, विशाल झरने और पृथ्वी पर गीजर होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसके कारण इस पार्क की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए हर साल लगभग 4.1 मिलियन पर्यटक यहाँ के इस प्राकृतिक गीजर को देखने के लिए आते हैं। अब क्योंकि यह जू नहीं है बल्कि पार्क है, इसलिए आप यहाँ कई जानवरों को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देख सकते हैं। अब जैसा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो विभिन्न जंगली प्रजातियों का घर है, जहां बंसन पीक, माउंट वासबर्ग जैसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में ट्रैकिंग के लिए आकर्षक जगहें हैं, जहां आप 1300 मील की पगडंडी रास्तों से ट्रैकिंग करके पार्क की विभिन्न वनस्पतियों और वन्य जीव प्रजातियों की खोज कर सकते हैं। और वही आप अपनी येलोस्टोन नेशनल पार्क की यात्रा में लेक साइड गीजर के पास येलोस्टोन झील में वाटर राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और अधिक रोमांचक बना सकते हैं। और आपको बता दें कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के क्षेत्र में स्थित म्यूजियम में डायनासोर के जीवाश्म, पेट्रोग्लिफ और रॉक की दीवारों पर चित्रकारी तक देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको यहाँ जंगल के पालतू जानवरों के अलावा और बेसाल्ट से बने स्तंभ भी देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास कई मूल अमेरिकी आरक्षण है, यानी आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ आप उनके पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं, जहां आप अमेरिका की आदिवासी संस्कृति को भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने लाइफ में एक बार यहां जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि येलोस्टोन नेशनल पार्क घूमने जाने के लिए अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि यह महीने हल्के मौसम और कम भीड़ की पेशकश करते हैं। और गर्मियों के दौरान भी इस पार्क का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है, जो पार्क की यात्रा के लिए अनुकूल मौसम होता है। और वही जुलाई और अगस्त में येलोस्टोन नेशनल पार्क की यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय महीने हैं, क्योंकि इस दौरान येलोस्टोन नेशनल पार्क में अत्यधिक भीड़ देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि इस स्थान पर स्थानीय भोजन मुख्य रूप से उस भोजन के साथ किया जाता है जिसका इस क्षेत्र में शिकार किया जाता है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क में कई रेस्टोरेंट और लॉज हैं, जहां प्रमुख रूप से मांसाहारी खानों जैसे एल्क और बाइसन के मांस को सर्व किया जाता है। और अगर आप इंडियन हैं और आप यहां पर घूमने जाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्क के आसपास कोई भारतीय रेस्टोरेंट नहीं है, क्योंकि यह कोई आवासीय क्षेत्र नहीं है जहां कोई इंसान रहता हो, इसलिए इंडियन इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर 100% शाकाहारी भोजन नहीं मिलने वाला। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।